गाइस हमने अपने पिछले वीडियो में इवेंट्स में हमने देखा था क्लिक इवेंट कैसे काम करता है। यहाँ पे जैसे मैं देखो यहाँ पे किसी पे क्लिक करूंगा, ये जो बटन है इस पे क्लिक करूंगा तो इस टेक्स्ट का ये जो नीचे टेक्स्ट दिख रहा है इसका कलर आपको रेड दिखाई देगा और इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा। ये देखो, तो ये किस तरीके से काम करता है हमने jQuery लाइब्रेरी का यूज करके देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग कीअप इवेंट के बारे में देखने वाले हैं। अब अगर आप jQuery क्या होता है, jQuery के बारे में कैसे उसको फाइंड करें, तो आपको सिंपली गूगल पे लिखना है jQuery CDN। तो आपको ये जो वेबसाइट दिख रहा है इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से jQuery का जो CDN का लिंक है वो आप ले पाएंगे। सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस वाले कोड को अगर आप कॉपी कर लेते, कॉपी करने के बाद मैंने देखो यहाँ पे पेस्ट कर रखा है ये। तो आप सिंपली अगर इसको पेस्ट करेंगे तो आप भी अपने वेबसाइट में jQuery लाइब्रेरी को यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक इवेंट के बारे में बात किया था, अब क्या करते हैं कीअप इवेंट के बारे में बात करता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर एक और फाइल बनाऊंगा और इस फाइल का नाम रखूँगा कीअप.html। कीअप.html नाम से एक फाइल बनाया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो index.html है इसके सारे कोड को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और इसके अंदर यहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ पे HTML का पूरा टेम्पलेट बनाना है और ये jQuery का लिंक भी यहाँ पे लगाना है। तो मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा, फिर document.ready ये सारा तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। अब देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा बस चेंजेस करना है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड लूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक इनपुट फील्ड लिखूंगा और उस पे जैसे ही मैं कुछ टाइप करूंगा यानी उस पे की अप करूंगा, माउस यहाँ पे कीबोर्ड पे जैसे प्रेस करूंगा तो उस पे कुछ लिखा जाएगा। और लिखने के बाद जैसे ही उस पे मैं कुछ लिख पाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ अलर्ट दिखाई दे या फिर कोई मैसेज दिखाई दे, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे कर पाऊंगा या फिर कोई इवेंट फायर कर पाऊँ यानी कुछ डेटा ला पाऊँ डेटाबेस से। तो ये सारी चीज़ें हम कीअप के इवेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे इनपुट फील्ड लूँगा, इनपुट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं सिंपली हाँ इतना ही कर लेते हैं इनपुट फील्ड, और इसके अंदर एक क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नाम रखता हूँ मैं टेक्स्ट कीअप। टेक्स्ट कीअप, ठीक है। और इस वाले क्लास को मैं सिंपली यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब देखो यहाँ पे ये यूज़ करूँगा और यूज़ करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक इवेंट लिखा था तो मुझे यहाँ पे लिखना है की अप, की अप। यहाँ पे देखो की प्रेस, की डाउन, की अप, तो की अप लिखना है हमें। की अप लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे मैं दिखा पाऊँ। ये सिंपली आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करना है। डॉक्यूमेंट के रेडी पे या फिर मैं काम करता हूँ, ये पूरा मिटा देता हूँ, दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इस तरीके से आपको लिखना है और इसके अंदर एक फंक्शन बनाना है और इस फंक्शन को इस तरीके से बंद करना है बस। अब यहाँ पे क्या करना है, डॉलर, आपको सिंपली ये जो क्लास आपने बनाया था उस क्लास को लिखना है, डॉट लिखना ना भूले। और उसके बाद यहाँ पर डॉट की अप लिखना है, की अप लिखा और फिर जाके यहाँ पे एक फंक्शन दोबारा से रन करना है और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, एक अलर्ट मैसेज दिखा देता हूँ। जैसे मैं उस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पे एक इवेंट चलेगा और उस इवेंट में मुझे एसएमएस दिखाई देगा, यानी एक अलर्ट मैसेज आएगा जिसके अंदर लिखा रहेगा बट इनपुट, या फिर सिर्फ यहाँ पे लिखा रहेगा की अप, यानी इस पे कुछ की अप किया गया, यानी ये जो इनपुट फील्ड है इसमें आपने कुछ दबाया है जिसके कारण ये इवेंट फायर हुआ है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखो मैं जैसे यहाँ पे इधर आऊँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है JS इवेंट्स नाम से, और इसके अंदर ये जो की अप फुल फाइल है इसको ओपन करूँगा।
और इसको ओपन करने के बाद ये देखो हमें इनपुट फील्ड दिखाई दे रहा है और इस पे जैसे ही मैं की अपनी कुछ एंटर करूँगा तो मुझे अलर्ट मैसेज आना चाहिए, जो कि ये देखो आ रहा है। तो इस तरीके से मैं कीअप का यूज़ करके कोई मैसेज दिखा सकता हूँ या फिर यहाँ पे जो सर्च कर रहा हूँ, सर्च वाला भी बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। यानी जैसे आप किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं और वेबसाइट पे विज़िट करने के बाद जैसे आप कुछ सर्च करते हैं और सर्च करने के तुरंत बाद आप क्लिक नहीं करते हैं, तब भी आपको वो रिज़ल्ट वहाँ पे दिखाई देता है। यानी बटन पे क्लिक ना करने पर, यानी बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा बटन होता ही नहीं है। यानी आपने जैसे कुछ टाइप किया तो आपसे आपके टाइपिंग से रिलेटेड आपको नीचे कंटेंट दिखाई देता है। तो वो बेसिकली इस तरीके से काम करता है। यानी आपने जो टाइप किया वो सीधा का सीधा कीअप के थ्रू आपके डेटाबेस में जाता है। वो क्वेरी वगैरह लिख के, जावास्क्रिप्ट की क्वेरी वगैरह लिख के वो आपके डेटाबेस से आपके डेटा को मैच करता है और अगर आपका डेटा उससे मैच हो जाता है या फिर सिमिलर होता है तो आपको वो रिज़ल्ट वहाँ पे दिखाने लगता है। ये सारा का सारा कीअप का खेल है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और कीअप का आप यूज़ भी ज़रूर करेंगे। सिंपल सा कोड है, देखो 2 लाइन का कोड है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट अलग होने वाली है कि अब पे आप कुछ और करना चाहते हैं, कोई और कुछ और करना चाहता है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आप हमें बताना चाहते हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप अगर बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश तो ज़रूर करूंगा। तो आप कमेंट करना ना भूलें और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको एक एक दिल ज़रूर दूंगा। तो आई एम श्योर आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा और नॉलेजफुल लगा होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, सीएसएस से रिलेटेड, एचटीएमएल से रिलेटेड, पीएचपी से रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें और आप कोडिंग फील्ड में धमाल मचा सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।